अच्छा एक बात बताइए, मुझे भी तो किसी ने बताया था, बुद्धि तो मेरी भी है, बेवकूफ़ तो है नहीं। अब बरगला के कोई हमारे घर से धन ले जाएगा क्या? बरगला के कोई किसी से शादी कर सकता है क्या? बरगला के कोई किसी का घर अपने नाम करा सकता है क्या? वहाँ हमारी समझदारी होती है कि नहीं होती? बरगला के कोई हमसे 20,000 रुपये कैसे ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। इसका मतलब आपको कुछ तो समझ में आया था, कुछ तो चीज़ आपको अच्छी लगी थी, आपने शुरू किया था। हाँ, इसके साथ एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि 2-5 साल कमिटमेंट देनी पड़ती है, शायद वो कमिटमेंट नहीं दे पाते लोग। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं इंडिया के कोने कोने में जा रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं आ गया हूँ बिहार के लखीसराय शहर में और यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी नारी शक्ति से हो रही है जो नारी शक्तियों की मिसाल बन गई हैं, लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग इनके जैसा सपना पूरा करना चाहते हैं, लोग इनके जैसा अपने माँ बाप के सपने को पूरा कराना चाहते हैं, एक इनके जैसा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। और उनसे आज मैं मुलाकात कराऊंगा और बातचीत करूंगा और पूरी हकीकत आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है और कैसे होते हैं और कैसे यहाँ इंसान काम करके सफल बनता है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। और आप जो काम कर रहे हैं बड़ा पुण्य का काम है और आपके काम द्वारा लोगों को जो है राइट मैसेज मिलेगा तो मुझे लगता है कि भारत एक सशक्त और समृद्ध बन सकता है। जी मैम। बताएं। मैम, मेरा सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री को आप लोग बखूबी तरीके से करते हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री को लोग गलत क्यों मानते हैं? अच्छा भी मानते हैं, लेकिन बाज़ार में एक बड़ी तकलीफ़ है। जी जी। अच्छी चीज़ जिसको लगती है ना तो तारीफ़ नहीं करता, लेकिन बुरी लग जाए तो खामियां ज़रूर निकालता है। तो इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं। अगर मैं नाम लूँ तो आपने हमारे एक अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है, नीति आयोग के CEO हैं। अगर वो इस इंडस्ट्री को अच्छा मान रहे तो मुझे नहीं लगता किसी और लोगों को सुनने की ज़रूरत है। आदरणीय मोदी जी इस काम को बहुत अच्छा मानते हैं, तो अगर वो इस काम को अच्छा मान रहे हैं तो हमें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षा विभाग इस काम को अच्छा मान रहा है, तो फिर मुझे लगता है बाकी और का सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन मैम, जहाँ तक देखा जाए तो ये बिज़नेस तो लोगों का है और जब लोग इसके प्रति नेगेटिव होंगे तो बिज़नेस आगे कैसे बढ़ेगा? सर देखो, कौन लोग नेगेटिव है मुझे समझ नहीं आता। मैं जब एक वीडियो डालती हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर तो 1000 कमेंट अच्छे आते हैं। अब 1-2 नेगेटिव भी आते हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हर कोई अच्छा मानेगा। आप IAS बन जाइए तो हर कोई IAS पद को भी अच्छा नहीं मानता होगा। आप डॉक्टर बन जाइए तो हर कोई बोलेगा अरे क्या डॉक्टर, पूरा दिन भर लगा रहना पड़ता है ना, इतना पढ़ाई में पैसा लग जाता है। हर काम को हर कोई अच्छा नहीं मानता, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ लोग ज़रूर अच्छा मानते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया थोड़ी चाहिए आपको। सिर्फ कामयाब होने के लिए कुछ चंद लोग जो आपकी तरह सोच रखते हो, जो कामयाब होना चाहते हो, जो माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो और शायद जिनके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए अंबानी की तरह लगाने के लिए नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों के सपने अंबानी की तरह हैं कमाने के, तो उनके लिए काम है। ऐसी सोच वाले हमारे साथ आ जाते हैं। मैं तो पिछले 12 साल से हूँ और हमेशा जब फील्ड पे निकलती हूँ तो कुछ लोग मिल जाते हैं जो साथ आ जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जो इस बिज़नेस को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जो प्रोडक्ट ले लेते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमारे साथ व्यापार को भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए किसी न किसी परिवार का एक लड़का आता है इस इंडस्ट्री में जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और वो लोग आप ही जैसे लोग होते हैं जो उनको प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं और अपने इंडस्ट्री में लाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो बिज़नेस को छोड़ करके बैठ जाता है और फिर वही जाके बुराई करता है। ऐसा क्या रीज़न है मैम कि वो भी तो आप ही की तरह सपने को पूरा करने आया है, फिर क्यों छोड़ के चला जाता है? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में ना इस इंडस्ट्री में आना बड़ा आसान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और सामने वाला बोलता है भैया तू कर लेगा, भैया तू कर लेगा, तो बंदा शुरू कर देता है। अब जहाँ पे धन नहीं लगा तो कई बार वहाँ मन लगने की संभावनाएं बड़ी कम होती हैं। तो धन लगा ही नहीं तो भाई साहब 2 दिन किए, 3 दिन किए, सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी आकर्षण में आ जाते हैं। ऐसे लोग आकर्षित हो गए इसलिए आ गए, फिर थोड़ा सा आकर्षण खत्म हो गया, अपने घर बैठ गए। तो ये वो लोग हैं जो घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री गलत है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फेलियर वाली क्वालिटी है, बस शायद वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। उसका कारण हम लोग भी हैं, शायद इंडस्ट्री भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-5 करोड़ रुपए लगा के बिज़नेस शुरू कराया जाए तो हर एक व्यक्ति का मन लगेगा, लेकिन 2-5 करोड़ छोड़िए, 2-5 हज़ार रुपये भी नहीं लगते इस बिज़नेस को शुरू करने में ना। तो इसलिए शुरू करना आसान है और छोड़ना भी आसान है। जहाँ पे एंट्री आसान है वहाँ पर एग्ज़िट भी आसान है। जहाँ जो गेट आने के लिए खुलता है वो गेट जाने के लिए भी खुलता है, राइट।
इसी जगह पे जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है तो लाखों रुपए लगा लेता है। आपने देखा होगा कभी, इस इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, आप किसी रोड से निकलिए, राइट, जो मार्केट वाला दुकान हो, राइट, दुकानें हो वहाँ पे मार्केट में, आप एक चीज़ नोटिस करना, एक आध दुकान को छोड़कर तीसरे महीने में नई दुकान खुल जाती है, चौथे महीने वहाँ दुकानदार बदल जाता है। कभी नोटिस करना, आप अपने घर की तरफ से कहीं निकल रहे हो तो आजकल रोड पे शॉप बन जाती है ना, लोग मार्केट बना देते हैं। 3 महीने दुकान नहीं चलती है, 4 महीने दुकान नहीं चलती, 5 महीने दुकान नहीं चलती, साल भर दुकान नहीं चलती, दुकानदार बदल जाता है, दुकान के चेहरे बदल जाते हैं। मैं जब, मेरे प्रताप विहार मेरा घर है, मैं घर से जब मेरी ऑफिस की तरफ आती हूँ तो मुश्किल से 300 कदम होगा, तो 300 कदम में ये समझिए कि मैक्सिमम दुकान है, लेकिन उसमें से लगातार कोई दुकान अगर चल रही तो 20-25 साल से 1 या 2 दुकान है, जबकि मैं उस रोड से 25 साल से निकल रही हूँ, 26 साल से निकल रही हूँ। कितने चेहरे बदल गए। ये ट्रेडिशनल व्यापार में भी होता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में होता है, ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर। व्यापार का मतलब ही है, ज़रूरी नहीं है आपको सफलता मिले। जैसे सरकारी नौकरी में कौन सा गारंटी है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा? कोई गारंटी है? नो। कोई गारंटी नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ किसी बच्चा को जब पढ़ाया जाता है तो कोई गारंटी है कि वो पढ़कर जो है अच्छा जॉब ले लेगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। माँ बाप बड़े उम्मीद से अपना बच्चा को पालता है, कोई गारंटी है कि वो बड़ा होकर माँ बाप का सेवा करेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये समझिए गारंटी तो कहीं पर भी नहीं है। अंतर क्या है कि ये वाले काम में लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, नौकरी या बिजनेस में कोई ज़्यादा उम्मीद से नहीं जाता, सबको पता है लिमिटेड मिलेगा, तो दिमाग पहले ही सेट है। तो वहाँ अगर नहीं भी मिलता तो बस ये बोलता है कि भाई हम कर नहीं पाए, या हमारे पास पैसा नहीं था, या हमारे हालात नहीं थे, या उसने पैसा मार दिया, या उधारी बहुत हो गया, या मैं मार्केट संभाल नहीं पाया। इस बिज़नेस में क्या होता है कि उम्मीद दूसरों द्वारा दी जाती है, तो लोग बोलते हैं शायद हमें झूठी उम्मीद दे दी, या बरगला दिया, या गलत बता दिया। अच्छा एक बात बताइए, मुझे भी तो किसी ने बताया था, बुद्धि तो मेरी भी है, बेवकूफ़ तो है नहीं। अब बरगला के कोई हमारे घर से धन ले जाएगा क्या? बरगला के कोई किसी से शादी कर सकता है क्या? बरगला के कोई किसी का घर अपने नाम करा सकता है क्या? वहाँ हमारी समझदारी होती है कि नहीं होती? बरगला के कोई हमसे 20,000 रुपये कैसे ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। इसका मतलब आपको कुछ तो समझ में आया था, कुछ तो चीज़ आपको अच्छी लगी थी, आपने शुरू किया था। हाँ, इसके साथ एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि 2-5 साल कमिटमेंट देनी पड़ती है। शायद वो कमिटमेंट नहीं दे पाते लोग। जॉब में क्या होता है कि बंदा नहीं गया तो सैलरी कट जाएगा। दुकान में क्या होता है, अगर शटर नहीं खोला तो आपको किराया देना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसा कुछ है नहीं, आप मीटिंग में नहीं गए तो आपका सैलरी थोड़े कटता है। आप अगर बिजनेस करने नहीं आए, आप अगर एक दिन किसी को बताने नहीं गए तो आपको किसी तरीका किराया थोड़े देना है, किसी का सैलरी थोड़े देना है, आपका कोई सामान एक्सपायर तो हो नहीं रहा है। तो डर नहीं है यहाँ पर, और जब डर नहीं होता तो मुझे लगता है काम ही नहीं होता। नौकरी इसलिए हो जाती है, डर होता है बॉस का, फायर कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। जॉब के अंदर डर है इसलिए बंदा नौकरी कर रहा है। बिजनेस के अंदर डर होता है, अगर हम नहीं खोलेंगे तो भाड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। अच्छा, सामान जो रखा है वो एक्सपायर हो जाएगा, दुकान नहीं खोलेंगे तो बंदे का एक दिन कोई ग्राहक नहीं आया, अगले दिन खोलता है कि दुकान नहीं खोलता है? 5 दिन ग्राहक नहीं आया, 6वें दिन दुकान खोलता है कि नहीं खोलता है? 1 महीना 2-4 ग्राहक आया, फिर उसके बाद दूसरे महीने दुकान खोलता है कि नहीं खोलता है? खोलता है। साल भर लॉस के साथ भी बंदा बिजनेस चलाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि जाऊंगा तो कुछ तो होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। उसे लगता है ठीक है हो जाएगा, अपलाइन कर देगा, या नहीं भी होगा तो कौन सा मेरा कुछ जा रहा है, कौन सा मेरा कुछ नुकसान है। ये सारे शायद फेलियर के कारण हो सकते हैं। मैं शायद कामयाब इसलिए हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेने का। तो अगर मैं किसी दिन घर से नहीं निकलती थी तो मुझे अंदर से घबराहट होती थी कि आज मैं काम ही नहीं की, आज मैं काम ही नहीं की। जैसे जॉब वाले और बिजनेस वाले को होता है, मुझे इस बिज़नेस में ऐसी घबराहट होती थी। मैं अगर किसी से मिली नहीं तो कहती जा आज का दिन ख़राब हो गया, आज का दिन तो वेस्ट हो गया मेरा। किसी को मिले होते, किसी को बताए होते तो अच्छा होता। ऐसी सोच वालों का ये व्यापार चल जाता है। तो ये बिजनेस मैम, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खुलासा करें कि इस बिज़नेस के लोग ज़्यादातर बाई चांस करते हैं। हाँ, तो बाई चांस आपके जीवन में भी आया था या फिर आपने इसको चॉइस किया बाई था? चांस ही आता है सबके जीवन में। मेरे जीवन में बाई चांस ही आया था। जी जी। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे लगता था कि ज़िंदगी में पढ़ाई करके जो है बड़ी सारी खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं, और मुझे लगता है 90% लोअर मिडिल क्लास के पास यही सपना होता है, जबकि मेरे हिसाब से शायद ये एक झूठा सपना है। सबसे बड़ा झूठा सपना तो हमें बचपन में दिखा दिया गया कि अच्छा पढ़ लोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं कहती हूँ अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर सैलरी जाती नहीं है।
और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में आज के समय में आप ईएमआई पे घर ले लीजिएगा, ईएमआई पे गाड़ी, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और जब तक घर का ईएमआई भरिएगा तब तक बच्चा का शादी लायक हो जाएगा। मतलब पूरी ज़िंदगी कटौती में ही कट जाएगा। लाख, 2 लाख की सैलरी के बाद की हम बात बता रहे हैं आपको, राइट। उसके लिए भी ताउम्र आपको काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा। किसी कारणवश आप काम करना बंद कर दिए तो पैसा आएगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब मुझे पहली बार बताया गया कि ये क्वालिटी है, एक्चुअल में मैं इस काम से प्रभावित नहीं हुई थी, मैं इस काम से मिलने वाले रिवॉर्ड से प्रभावित हुई थी। अच्छा। इस काम का रिवॉर्ड क्या है कि अगर आपने ये काम को कर लिया तो ये आपको सेहत देता है। कैसे देता है सेहत? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो चुनना है, सारी कंपनियों को नहीं चुनना है। बहुत सारी गलत कंपनियां भी हैं, जैसे टीचर भी गलत हो सकता है, तो ये हमारा चुनाव है कि मैं किस टीचर को चुन रही हूँ। जैसे घर में कई बार रिलेटिव भी गलत हो जाते हैं, आपको चुनना पड़ता है ये सही रिलेटिव नहीं है, इसके पास बच्चों को नहीं भेजना है, या इस आदमी को घर में आने नहीं देना। तो होता है कि नहीं होता है। ऐसे व्यापार के अंदर भी कुछ कंपनियां गलत होती हैं, बिल्कुल सच है ये, लेकिन कुछ अच्छी होती है। जैसे हेल्थ बेस्ड जितनी भी कंपनी है उनकी संभावनाएं 90% अच्छे होने की ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो कंपनी 5-10 साल चल जाए, 5-7 साल चल जाए, उनकी अच्छे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, राइट। जो कंपनी सही प्राइस दे रही हो उस कंपनी के अच्छे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जो कंपनी समय पे पैसा दे रही हो उस कंपनी के अच्छे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जो कंपनी टैक्स और टीडीएस और ये सारी चीज़ें, जीएसटी वाली चीज़ें ये टाइम पे कर रही है, उस कंपनी की संभावनाएं अच्छे होने की ज़्यादा होती है। तो पहले तो एक अच्छी कंपनी का चुनाव। तो मुझे मिला कैसे? मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद में 12वीं का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा था, और साथ में बीटेक का तैयारी की, हम बीटेक करेंगे। तो दिमाग में सेट हो गया था बीटेक करेंगे तो अच्छा सैलरी मिलेगा। अब बीटेक करने के लिए पैसा चाहिए 8-10 लाख रुपया, तब जाके बीटेक होगा। हमारे पेरेंट्स पे था नहीं इतना। अगर हम बीटेक इंजीनियर बनते तो एक ज़मीन तो बिक जाता, यानी ज़मीन बिक के पढ़ाई होता मेरा। उसी बीच में कोई व्यक्ति मुझे मिले, और दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम एक हॉल है, वहाँ पर तकरीबन 1000-1500 लोग इकट्ठा हुआ था। उस मीटिंग में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। उस मीटिंग में जब मैं गई तो 17 साल 4 महीने की थी मैं, तो बहुत कुछ मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि बड़ा पढ़ा लिखा लोग काम कर रहा है। उस मीटिंग के अंदर हर एक पद का व्यक्ति था, मतलब सरकारी पद का भी आदमी था और प्राइवेट पद का भी आदमी था, व्यापारी वर्ग भी था, स्टूडेंट भी थे, और कुछ गृहिणी भी थी, महिलाएं भी थी, सिंपल सब लोग कामयाब था, पैसा कमा रहा था। तो हर एक व्यक्ति आए, अपना प्रोफाइल बोले मैं एडवोकेट हूँ, बोले मैं डॉक्टर हूँ, बोला मैं सरकारी जॉब में हूँ, कोई बोले मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। और प्राइवेट जॉब में भी अच्छा पद, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे सब लेवल था लोगों का। मीन्स लाख, 1.5 लाख रुपया सैलरी होगा उन लोगों का जॉब में, और इस बिज़नेस को कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया यार, इतना पढ़ा लिखा लोग कामयाब होने के बाद कर रहा है, काम तो कुछ अच्छा है। हम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है, काम अच्छा है। दूसरा हम देखें कि कुछ नॉर्मल महिला जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब ये समझिए कि शायद उन्हें लिखना भी नहीं आता था, ऐसी महिलाएं भी 20,000, 40,000, 50,000 महीना का कमा रही थी। मैंने कहा कितना बढ़िया काम है, पढ़ा लिखा लोग कर रहे हैं, इतना ज़रूरी काम है, और अनपढ़ महिला कर गई, इतना आसान काम है, चलिए हम तो 12वीं पढ़ ही लिए हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसे बाय चांस ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया।